Assalamu alaikum dear students, I am your teacher Farhan and you are watching my channel Study with Farhan. So welcome to 10th class. We are going to start chemistry chapter 1 chemical equilibrium. So chemical equilibrium, first of all we will understand the name of chapter chemical equilibrium, what it means. Chemical equilibrium, equilibrium means बैलेंस। किस चीज़ का बैलेंस? किसी केमिकल स्पीशी का बैलेंस। किस तरह का बैलेंस? हम एक जनरल इक्वेशन लेते हैं। जनरल इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी, ये एक जनरल इक्वेशन है। मतलब कि हमारे पास कोई दो सब्सटेंसेस हैं, कोई सी भी दो चीज़ें हैं, हमने उनको आपस में एक दूसरे से मिला दिया, किसी एक वेसल के अंदर उनको इकट्ठा कर दिया। तो याद रखें, जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के करीब आएंगी, अंडरस्टूड है कि वो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एक्ट और रिएक्ट, एक्शन रिएक्शन कुछ ना कुछ तो करेंगी। इसी तरह केमिस्ट्री में जब भी हम कभी किसी दो सब्सटेंसेस को आपस में मिलाएंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मतलब जब भी कभी दो सब्सटेंसेस को या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मौका मिले कि वो एक दूसरे के करीब आएँ, और तो अंडरस्टूड है कि वो कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ एक्ट और रिएक्ट करेंगी। इस तरह से इनके बीच में एक रिएक्शन होगा। ए बी के साथ कुछ ना कुछ एक्ट करेगा, तो उसके रिस्पॉन्स में बी ए के साथ रिएक्ट करेगा, तो बदले में कोई न्यू सब्सटेंस बनेगा। वो न्यू सब्सटेंस आपके पास कोई एक चीज़ भी हो सकती है, जैसा कि ओनली सी बन जाए, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, डी भी हो सकता है, इसके अलावा ई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी आपको किसी एक के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। आप गौर करें कि हमारे पास सपोज दैट हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस को अगर हम लोग ऑक्सीजन गैस के साथ मिला दें, या दो गैसेस को हमने एक जगह पे इकट्ठा किया, तो इनके बदले में इनके आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करने के नतीजे में हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बन गया, दैट इज H2O, वाटर। तो हमारे पास कोई दो गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो सब्सटेंस हैं, ये दो एलिमेंट हैं। हमने इनको लिया, एक वेसल में इकट्ठा किया, तो हमारे पास क्या हुआ, इन्होंने कुछ रिएक्शन किया और एक न्यू सब्सटेंस बना दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इट्स अ केमिकल स्पीशी। तो हमारे पास केमिकली एक रिएक्शन हुआ और हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बना, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक केमिकल इक्वेशन है, यानी एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस रिएक्ट करती हैं और उसके नतीजे में कुछ न्यू सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये दो सब्सटेंसेस वो थी जो हमने ली थी। इन्होंने एक दूसरे से रिएक्ट किया, तो हम कह सकते हैं कि दीज सब्सटेंसेस आर रिएक्टेंट्स। तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमने इनका नाम रख लिया रिएक्टेंट्स। और हमारे पास प्रोड्यूस क्या हो रहा है, कोई नई चीज़ बन रही है, पैदा हो रही है, तो प्रोड्यूस से हमने उसका नाम रख लिया है प्रोडक्ट, कि ये हमारे पास एक हासिल शुदा चीज़ है। हमारे पास हासिल क्या हुआ, तो दीज आर रिएक्टेंट्स, तो इट्स अ प्रोडक्ट। तो अब अगर आप गौर करें, सपोज कि यहाँ पे कोई और चीज़ भी बन जाती इसके साथ, तो क्या वो दो चीज़ें भी आपस में रिएक्ट करती? बिल्कुल करती। तो पहले इसको समझे कि अगर इन दो चीज़ों ने रिएक्ट किया, तो इनको यानी रिएक्टेंट्स ने जब रिएक्ट किया, तो उन्होंने एक न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट बनाया, जो कि टोटली एंटायरली एक डिफरेंट सब्सटेंस बना है, जो कि इनसे बिल्कुल अलग किस्म की प्रॉपर्टीज शो करेगा। तो ऐसी चेंज, इसमें चेंज आ गया ना, तो ऐसी चेंज को हम केमिकल कहते हैं। इसलिए केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन हम इसका नाम रखते हैं। तो ऐसे इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने को हम इक्वेशन का नाम देते हैं। तो रिएक्टेंट्स के मिलने से प्रोडक्ट्स बना, तो अगर यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन जाते, तो क्या वो भी आपस में रिएक्ट करते? डेफिनेटली। मैंने कहा कि कभी भी दो सब्सटेंसेस अगर इकट्ठी होती हैं तो वो एक दूसरे से रिएक्ट तो करेंगी। तो यहाँ से क्या होगा कि ये डबल एरो साइन लगाने के, इसका ये मतलब होता है कि ये दो सब्सटेंसेस मिलकर अगर एक न्यू सब्सटेंस बना रही हैं, और यहाँ पे अगर किसी भी तरह से कोई एक और सब्सटेंस साथ में मौजूद है, तो ये दो सब्सटेंसेस भी तो रिएक्ट करेंगी, तो ये बैकवर्ड आना शुरू हो जाएंगी, दोबारा वापस ए और बी में कन्वर्ट होंगी। तो यहाँ से फिर दो बातों को समझिएगा। रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करते हुए प्रोडक्ट्स बनाना, इसे कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या था? फॉरवर्ड। और इसी तरह से
इन दो सब्सटेंसेस का रिएक्ट करते हुए बैकवर्ड आना तो वो हो जाएगा रिवर्स, तो ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। यहां तक मैं इसको समराइज कर दूं कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम के हमने कहा कि कोई एक जनरल इक्वेशन थी जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स थे, कुछ सब्सटेंसेस थी जिन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस की जिसको हमने प्रोडक्ट का नाम दिया। वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जिस तरह से ये दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हुए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इसी तरह से वो प्रोडक्ट्स भी आपस में रिएक्ट करते हुए बैकवर्ड रिएक्शन देती हैं और वो दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होती हैं। तो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है और प्रोडक्ट का वापस आना ये रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग में जब हम इन दो चीज सब्सटेंसेस को मिलाएंगे तो इधर तो कुछ भी नहीं होगा, इन दोनों का आपस में रिएक्ट करने का जो रेट होगा, जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो ये क्या करेंगे, ये फास्टली मूव करेंगे। तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना वो स्पीडी होगा और इनका वापस आना वो बहुत स्लो होगा, क्योंकि इनकी अभी अमाउंट जो है वो बहुत थोड़ी होगी। अगर एग्जांपल दूं कि हमारे पास 100 ग्राम हमने इन दो सब्सटेंसेस को लिया था, अगर ये दोनों 100 ग्राम हो, सपोज कर रहा हूं, तो आपके पास इधर क्या होगा, इनिशियल स्टेज पे जब आप कह सकते हैं कि जब आपके पास टाइम 0 होगा तो आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बना होगा, 0 होगा। और इसी तरह जब ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो यहाँ अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम होगी और इधर इंक्रीज होना शुरू होगी। जैसे जैसे इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, रिवर्स की स्पीड वैसे वैसे तेज़ होती जाएगी। तो होगा क्या कि ये स्पीडली जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो होगा क्या, एक स्टेज आएगा जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। मैं यहाँ पे दोबारा से अगर बात करूँ कि ए और बी थे, उन्होंने मिलके कोई सब्सटेंस C+D बनाया था और अगर इसको रिवर्सिबल रिएक्शन ही शो करें तो यहाँ पे अगर 100 था और यहाँ पे 0+0 था, फिर बाद में जब इक्विलिब्रियम कायम हुआ, सपोज 50-50 ग्राम दोनों तरफ बात चली गई, तो अब आप देखें कि आपके पास क्या है कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम हो चुकी है। अब अगर यहाँ से कोई रिएक्टेंट्स जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो सेम टाइम में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएंगे, लेकिन कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल हो जाएगी। तो क्या ये बैलेंस है, दोनों तरफ बात बराबर होगी, पलड़े बराबर हो चुके हैं। तो ये हमारे पास था हमारा इक्विलिब्रियम। तो चूंकि केमिकल इक्विलिब्रियम के ये केमिकली एक रिएक्शन था, केमिकल चेंज था, तो लिहाजा यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। अगर यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाए, रुक जाएगा, तो रिएक्शन रुक जाने से क्या होगा कि हम इसको नाम देंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इट्स अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, ये मोस्टली रिएक्शंस जो हैं वो फॉरवर्ड और रिवर्स साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, तो हम इसको नाम दे देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम, अभी मैं आपको चंद और बातें यहाँ पे इसकी डिस्कस करूँगा। जैसा कि हमने बात की है कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस थी जो कि रिएक्टेंट्स हैं और कुछ सब्सटेंसेस जिनको हमने नाम दिया प्रोडक्ट्स का। इसी तरह हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक 9.1 जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टॉपिक का जो नेम है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बात पे दोबारा गौर करें, मैंने अभी आपसे कहा कि रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करते हुए प्रोडक्ट बनाना और उसे हम नाम दिया था फॉरवर्ड रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे रिएक्शन होंगे जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिवर्स हो सकते हो, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो सकते हो। तो यहाँ से एक बात है, आपने जैसे ही कोई दो सब्सटेंसेस को मिलाया, उनसे कोई नई सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस हुई, तो अगर आप गौर करें, ये दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएं और प्रोडक्ट दोबारा वापस आना शुरू हो जाएं, तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होगा? ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए आपने इनको लिया रिएक्टेंट्स के तौर पे, तो प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट दोबारा वापस आना शुरू हो गया, तो क्या करोगे, रिएक्शन तो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ से एक बात समझ आ रही है, रिएक्शन दो तरह के होते हैं। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन दो तरह के होंगे हमारे पास। केमिकल रिएक्शन दो तरह के, एक कंप्लीट रिएक्शन और एक इनकम्प्लीट रिएक्शन।
तो जो कंप्लीट रिएक्शन होता है वो कैसा रिएक्शन होगा? ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, जिसमें रिएक्टेंट्स मुकम्मल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन इनकम्प्लीट क्या होगा? जिसमें रिएक्टेंट्स हैव नॉट बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स कंप्लीटली, जिसमें वो मुकम्मल नहीं कन्वर्ट होंगे, तो वो बैकवर्ड आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये दो रिएक्शन हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिएक्शन। इसी तरह से रिएक्टेंट्स का रिएक्ट करते हुए प्रोडक्ट बनाना, इट्स अ फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट्स का दोबारा से रिएक्ट करते हुए रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना, इट्स अ रिवर्स रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस जो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड होंगे उन्हें कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शंस जो जस्ट फॉरवर्ड ही रहें, रिवर्स ना हो, मतलब वो कंप्लीट रिएक्शन हो, तो हम उन्हें नाम दे सकते हैं इरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप वुड लें, लकड़ी का एक पीस लें, उसको आप क्या करें, उसको जला दें, हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करवाएं, होगा वहां पे भी रिएक्शन, तो इंशाल्लाह डिटेल में समझेंगे। तो अभी फिलहाल कि हमने लकड़ी को लिया, उसको जला दिया, तो जब उसको आग लगाएंगे वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो जलकर राख बन जाएगी, तो वो दोबारा वापस लकड़ी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये था कंप्लीट रिएक्शन, और ये था इरिवर्सिबल, जो कि वापस नहीं आएगा, दोबारा वापस रिवर्स नहीं होगा। तो इस तरह से अभी तक के लिए कि हमने बात की फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इक्विलिब्रियम हमने समझा क्या होता है, उसकी टाइप्स इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए आप इसको रीड कीजिएगा। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो उसमें आप लाजमी मुझे कमेंट करें। और इसके साथ ही न्यू आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, न्यू व्यूवर्स के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करें, ताकि आपको जो है वो फर्दर वीडियोस बर वक्त मिलती जाएं। और इसके साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।